मेरी जान। हाँ बोलो मेरी जान। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? आओ ना। या अल्लाह। इस तरह क्या देख रहे हो? रूज, क्या तुम्हें कोई बात करनी है इससे? मुझे इससे बात करने का कोई शौक नहीं। सरप्राइज। ये क्या है? मैंने नई गाड़ी ले ली। तुमने नई गाड़ी ले ली और मुझे बताना भी गवारा नहीं समझा तुमने? मैं तुम्हें क्यों बताऊंगी? गाड़ी मैंने ली है, मेरे पैसे हैं। रूज, गाड़ी के लिए तो तुम्हें मुबारक हो, लेकिन मैं हैरान इसलिए हूं कि तुम हमेशा ऐसे ही रहोगी। मैं तुम्हारा शौहर हूं, तो जो कुछ तुम कर रही हो वो मुझे पहले से जानने का हक नहीं है। इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? मेरा दिल किया तो खुद के लिए गाड़ी खरीद ली। इसमें गलत क्या किया मैंने? और अपने ही पैसे खर्च किए हैं, उसमें भी इजाजत मांगी। मेरा वो मतलब नहीं है, बात वो नहीं है। मगर देखो यार, हम दोनों साथ रहते हैं, मियाँ बीवी हैं, तो बताना तो बनता है ना। क्यों नहीं बताया मुझे? यही तो पूछा है। अगर बता देती तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। मुझे लेनी थी, ले ली मैंने। अच्छा आओ ना अजलान, कहीं घूमने चलते हैं इसमें। मेरी क्या जरूरत है? तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा पैसा। वैसे गाड़ी अच्छी है बहुत, जाओ घूमने। अजलान, कैसे समझाऊं सबको? ये भी तो हो सकता है किसी ने ये पिक्चर एडिट की हो। अजलान और बाबा दोनों उरूज के साथ हैं। किसी को मुस्तफा की फिक्र ही नहीं। नायला, क्या बात है बेटी? हाँ, तुम ऐसे अपने कमरे में क्यों बैठी हो? और तुम कंपनी भी गई थी? बाबा ने बताया। हाँ, उन्होंने ही बताया है। कहा कि तुम्हें अजलान और उरूज से दूर रहना चाहिए। बेटी, मैं जितना तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम उतना ही खुद को मुश्किल में डाल रही हो। हर रोज एक नया मसला। अम्मी, मैंने उरूज को हाथ भी नहीं लगाया। ठीक है, मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन अब बहुत हो गया। बस छोड़ दो ये सब। तुम्हें किसी से बात करने की जरूरत नहीं है और न ही कंपनी जाने की, समझी? अम्मी मेरी बात सुनिए। सुन रही हूँ नायला। क्योंकि आपको मुझ पर यकीन है, इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्या हुआ है नायला? मेरी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा, पर मैं ये बोझ अपने कंधों से उतारना चाहती हूँ। ऐसी क्या बात है नायला? अम्मी, उरूज उमर अंकल के साथ रिलेशन में है। चुप हो जाओ। ये क्या बकवास है? क्या तुम पागल हो गई हो? आपको यकीन नहीं आ रहा? देखिए,
नायला, ये क्या है? ये क्या है नायला? बताओ मुझे, तुम्हें ये कहाँ से मिली? बोलो। अम्मी, ये जहाँ से मिली उसे आप नहीं जानती। अल्लाह ने हम पर रहम किया है, यही वजह हो सकती है। एक आदमी काम करता है शारिक के ऑफिस में, वो मुझे अपनी तस्वीरें दिखा रहा था, वहीं से मिली है। या अल्लाह, ये क्या है? कैसी आजमाइश है ये तो? अम्मी, वो दोनों साथ में हैं। चुप रहो नायला, चुप रहो। अम्मी, अब हम क्या करेंगे, मुझे ये बताइए। मैं नहीं जानती, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। नायला, अगर वो मेरे बेटे की बीवी ना होती ना, तो मैं इसी वक्त उसे अपने घर से बाहर निकाल देती। हाय, 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 हाय। मैंने अपने बेटे के साथ क्या कर दिया? मैंने उसे मुसीबत में डाल दिया। असलान मार डालेगा दोनों को। तुम चुप हो जाओ नायला, अल्लाह का वास्ता है, तुम चुप हो जाओ, बस कर दो। पता नहीं वो अब भी मिलते हैं या नहीं। वैसे उमर अंकल भी कुछ कम नहीं है। ये पिक्चर्स थोड़ी पुरानी है। कौन कौन जानता है इस बारे में? कौन कौन जानता है, बताओ। जुल्कर। उसे क्यों बताया? तुम पागल हो गई हो? अम्मी, मैंने नहीं बताया, हमने इकट्ठे देखा था। खुदा गलत करे। फिक्र ना करें, जुल्कर किसी को कुछ नहीं बताएगा। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, तुम ये बात किसी से नहीं कहोगी, समझी? क्या ये बात अपने हद तक रखेंगे? पहले मैं इस बारे में खुद सोचूंगी। तुम कुछ भी नहीं करोगी, चुप रहोगी बस। लेकिन अम्मी, मैं क्यों चुप रहूं? मैंने क्या कहा तुमसे? सुना नहीं? तुम किसी से भी कुछ नहीं कहोगे और उरूज से भी दूर रहोगी, समझ गई? मैं खुद इस मसले का हल निकालूंगी। ठीक है। चलो अंदर चलते हैं हम, किसी को भी इस बात का पता न चले। हाथ पांव कांप रहे हैं मेरे तो। चलते हैं। उरूज बेटी, तुमने अपने लिए नई गाड़ी खरीदी, मुबारक हो। बहुत शुक्रिया बाबा जान। मैं थोड़ी उदास थी, इसलिए सोचा अच्छा महसूस करूंगी। तो अच्छा महसूस हुआ? हाँ, थोड़ा बहुत। तुम अपने पैसे अपनी मर्जी से खर्च करती हो, मैं समझ सकता हूँ, मगर फिर भी आजकल के हालात में फजूल खर्ची से बचना चाहिए, है ना बेटी? बाबा जान, मेरा जो चीज लेने का दिल करता है ले लेती हूँ। पैसों की फिक्र नहीं करती मैं। आप ठीक तो हैं अम्मी? ठीक हूँ बेटा, मैं कोई पता मसला नहीं, आप दोनों के चेहरों पर कुछ अजीब सा तासुर है। नहीं, सब ठीक है। बेटा, नायला आज ऑफिस आई थी हमारे, खूब तमाशा लगाया। क्या? हाँ, ऐसा ही है। ये तो इसकी आदत है। पहले ये मेरे ऑफिस में आई थी, उसके बाद बाबा के रूम में घुस गई। मैं जो खानदानी मसले चल रहे उसे हल करना चाहती थी। खानदानी मसाइल घर के ही अंदर हल किए जाते हैं बेटी, ऑफिस में आने का क्या मतलब है? दुरुस्त कहा आपने बाबा जान, माफ कर दीजिए। मुस्तफा को कुछ नहीं पता था, ना ही किसी और को। मैं खुद ही बात करने आ गई। तुम दोबारा नहीं आओगी? नहीं आऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी। नूर बेटा, तुमने जाते हुए ये कपड़े नहीं पहने थे। वो दरअसल अम्मी, मेरे कपड़ों के साथ एक मिसहैप हो गया था, तो मुझे ये लेने पड़े। ऐसा क्या हो गया? कुछ खास तो नहीं, लेकिन मैं गिर गई थी अम्मी। मैं बहुत थकी हुई हूँ, सोना चाहती हूँ। वो तो जाहिर है, आप बिल्कुल नॉर्मल है। एंजॉय किया काफी आपने, लेकिन बहुत अच्छा किया। शब बखैर बेटी। शब बखैर।
ठीक हैं? कोई बात है? ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक। अल्लाह के हुक्म से और भी बेहतर हो जाऊंगी। इंशाल्लाह। सोने जा रही हूँ मैं, इजाजत चाहती हूँ। शब बखैर। चलो मैं भी आ रहा हूँ बस थोड़ी देर में। ठीक है मेरी जान। अम्मी, मैंने उरूज के सामने इसीलिए बात नहीं की कि वो नाराज हो जाएगी, मगर ये नायला बात को अब बहुत बढ़ा रही है। वो अच्छी नीयत लेकर आई थी और इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं। सब नायला से नरमी से पेश आएंगे। हमने उरूज को बहुत बर्दाश्त कर लिया अजलान। क्या वाकई में? मुझे समझ नहीं आ रहा उसने आखिर किया क्या है? आपके साथ क्या किया है? यानी कुछ तो ऐसा किया होगा ना जिसपे मैं कहूँ कि हाँ उसको बिल्कुल ठीक मार पड़ी है। मैंने उरूज को हाथ भी नहीं लगाया। मुझे नायला पर पूरा यकीन है। लो, इसमें तो कुछ भी नया नहीं है, मगर हैरत की बात यह है कि अम्मी को भी नायला पर यकीन है। अगर मैं सच बताऊं तो मेरी तो हर... ठीक है, बस करो, चुप हो जाओ अजलान। बहुएं अपने आपस के मसाइल खुद हल कर सकती हैं। तुम दोनों को बीच में पड़ने की जरूरत नहीं। चलो, शब बखैर। मजा आ गया, सबने बहुत एंजॉय किया। हाँ जी। हाँ, रमीज भाई और नूर आपा कहाँ हैं? उनकी मेरे पास कॉल आई थी, उन्होंने कहा कुछ हो गया है, इसीलिए उन्हें इमरजेंसी में जाना पड़ा। बाकी मुझे नहीं पता। वो रमीज है, लाजमी बोर हो गया होगा और कहीं जाना चाहता होगा। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। दुआ। आपको जहमत तो नहीं होगी? नहीं मेरी जान, कैसी जहमत? जी ठीक है। जिमल तुम भी हमारे साथ आ जाओ। नहीं, वो मैं दरअसल मुझे एक दोस्त के पास जाना है। महते मुझे छोड़ देगा। हाँ मैं छोड़ दूंगा। ठीक है मेरी जान, फिर हम भी चलें क्या? लेकिन हमारी रात तो अभी खत्म नहीं हुई है। मतलब? आज रात हम यहीं रुक रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर चलते हैं हम लोग। अच्छा बच्चों, इतना अच्छा इंतजाम किया, बहुत शुक्रिया। कल घर पर आके मिलूंगी तुमसे। घर पर रहना। अच्छा शारिक, आपकी भी आने का बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल आपने मुझे बुलाया, शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए। मॉम, आपको सालगिरह बहुत मुबारक। मेरी जान हो तुम। आप दुनिया की सबसे अच्छी मॉम हैं। तो चले? सालगिरह मुबारक हो। ठीक है चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। फिर ओके बाय। बाय बाय। आ जाओ। उमर, तो तुम ठीक है। तैयार हो? तैयार हूँ बिल्कुल। अच्छा आंखें खोलने दो ना, बहुत एक्साइटेड हूँ। उमर, मेरी जान हो तुम। तुम ऐसे सोचो जैसे हमारा हनीमून जो हम मना नहीं सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं जाएंगे। मैंने गर्मियों के लिए जबरदस्त छुट्टियां प्लान की हैं। अच्छा मुझे सारी डिटेल्स बताओ ना। डिटेल्स? हम बाय एयर जाएंगे। तो जाएंगे कहाँ कहाँ ये बताओ। हम चंद शहरों की सैर करेंगे, लेकिन मजीद डिटेल्स नहीं। सरप्राइज खराब ना करो प्लीज। उमर, कितनी एक्साइटेड हूँ। सच में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। Sözüm ona gözü bana kördü. Koşa koşa gelir yanıp söndü. Hani nerede bu boş yarım? Deli gibi kırıp yıkıp döktü. Yine başa sarıp geri döndü. Bu zaman adil değil ki. Bu yüzden beni sana sarmala yine. Yüreğime dokun ya öylece. Hani bir son nefes gibi kokladım, içime çeke çeke ağladım. Yüreğime soğuk sular yine, kaderime yazık gelir öylece. Sanırım anladım senin o anlamın, bana yine kalır tek gece. Aşk senin, kokun tadına aşk yerim. Doyamadım hiç mağrur gözlerin. İçime akıyor sanki temin. Aşk senin, kokun adına aşk benim. Yüreğime vurun o zinciri. Gidemem uzağa sensiz geri.
नूर फातिमा, होश में आओ, तुम क्या कर रही हो? मुस्तफा, मुस्तफा, ऐसा मत करो, मुंह मत बनाओ। नायला, मैं लोगों की तुम्हारे बारे में बातें सुनकर बहुत थक गया हूँ। ये तकरीबन खत्म होने वाला है मुस्तफा, सच सामने आ जाएगा। तुम किस सच की बात कर रही हो? यानी मैं उरूज के असल चेहरे की बात कर रही हूँ। मुझे अजलान से कोई भी उम्मीद नहीं है। याद रखो, इंसान जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। बराए मेहरबानी अब कंपनी में मत जाना नायला। आखिर क्या जरूरत थी तुम्हें? मैंने सबक सीख लिया है, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। बताना चाहती थी कि मैं बेकसूर हूँ, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। किसी को कुछ भी साबित करने की कोशिश बंद कर दो। वैसे भी सिर्फ तुम्हारी और अम्मी की राय मेरे लिए अहम है, बाकी सब अपने किए की सजा जल्द भुगतेंगे। ठीक है, अब किसी को बद्दुआ देने की कोई जरूरत नहीं, ये गुनाह है। नहीं मुस्तफा, ये बद्दुआ नहीं है, इसे छठी हिस्स कह लो। मम्मी, आई रियली होप कि आप अभी उस स्कैम वाली बात के बारे में नहीं सोच रही होंगी। सोचती हूँ, लेकिन 1-2 घंटे नहीं सोचूंगी क्योंकि मैं टीवी देख रही हूँ। ओह अच्छा। यहाँ ये ना कुछ दिखाती हूँ जो आपको बहुत खुश कर देगा। अरे भाई, मुझे अभी कुछ भी खुश नहीं कर सकता। शारिक दुआ को घर छोड़ने आया है। हाँ, ये तो वाकई मुझे खुश करेगा। अच्छा अच्छा। मुझे दावत देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मुझे घर ड्रॉप करने के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। तो फिर कल मेरे पास आ जाना, तुम्हारे लिए मैं खाने बनाऊंगा, हम मिलकर खाएंगे। जरूर, ये तो बहुत अच्छा होगा। बहुत ही अच्छा। ठीक है, फिर कल मुलाकात होती है आपसे। जरूर होती है। वो दोनों हमें किस तरह से टिकटिकी बांध के देख रहे हैं। बहुत मजाइया हैं वो लोग तो। देख लिया हमें, भागे भागे। और जब मैं पूछूंगी तो कहेंगे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। ये तो वाकई बहुत जबरदस्त है। चलें, फिर मिलते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। मैं घर आ गई और आप ये बात पहले से ही जानती हैं। खुशामदीद। तुम आ गई घर? मैंने देख लिया था आपको ऊपर से देखते हुए। देखा, मैंने कहा था ना कि उसने हमें देख लिया है। ठीक है, हम एक तजस्सुस रखने वाला खानदान है। तो बताओ, तुम्हारा वक्त कैसा गुजरा? बहुत अच्छा गुजरा, बहुत एंजॉय किया। मॉम और उमर अंकल वहीं रुक गए आज रात। ये बहुत अच्छी बात। जिमल कहाँ है? वो अभी आ जाएगी, महते उसे ड्रॉप कर रहा है। उसने जरूर तुम्हें और शारे को अकेला छोड़ने के लिए कहा होगा। स्मार्ट गर्ल। शाबाश मेरी बच्ची। आप दोनों भी कुछ कम नहीं है, लेकिन खैर कुछ नहीं कर सकते आपका। कहने की जरूरत भी नहीं। ये बताना तो भूल ही गई, मॉम कल कॉफी के लिए आएंगे यहाँ पर। अच्छा ठीक है। ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ, थक गई हूँ। गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट। जवेरा भी सो गई है। भाई, उसने आपको तंग तो नहीं किया? अरे बिल्कुल नहीं। हम तो चाहते ही नहीं थे कि वो सोए, हम चाहते कि वो खेलती रहे हमारे साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब शब बखैर। शब बखैर।